हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ नेहा शर्मा और मैं अभी आप ही के जैसे एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड ही है क्योंकि अभी मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने एक दूसरे की हेल्प करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मतलब इस जर्नी को थोड़ा सा ईजी बनाएं, अगर ये बेनिफिशियल एक्सपीरियंस है तो मैं मैथ्स से रिलेटेड आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और मैंने खुद के एक्सपीरियंस से पहले भी मैंने किसी की वीडियो देखी थी, मुझे भी किसी से मतलब मैं किसी से इंस्पायर्ड ही हुई हूँ, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि मैथ के लिए आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपको बहुत से लोग हैं जो बैचेस खरीदते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सबका सब पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट करते हैं। मेरा मानना ये है कि आप 1 या 1.5 महीने या कम से कम 2 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये जो वीडियो है एकदम बिगिनर्स के लिए तो नहीं है, पर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है। तो आपका जैसे सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। मेनली आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक अपने मैथ में आते हैं। अब बात होती है उसके बाद प्रैक्टिस की और स्पीड की। हम क्या करते हैं कि सभी टॉपिक को एकदम ऐसे पूरा ऐसे ऐसे करते हैं जैसे कि हम उसको डीप में जा रहे हैं, ठीक है। उसको पूरा एकदम डिटेल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको अपने पास इतना टाइम नहीं है एक्चुअली। अपने को वही चीज़ें उठानी है जो अपने एग्जाम में आए, क्योंकि हमें उसके बाद अपनी एक्यूरेसी भी ठीक करनी है। उसके बाद अपने को स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि अभी तो नया अपडेट आ गया कि 15 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। वो अलग बात है कि 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट भी नहीं करेंगे। जितने भी करें कम से कम उतने अपने एक्यूरेसी के साथ हो। तो अपनी को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी। तो अभी स्क्रीन से सीधा चलते हैं अपने एक नोटबुक के, ताकि मैं आपको उसके जरिए आपको समझा सकूं कि किस तरीके से करना है। चलिए, अब अपने आ गए हैं अपने एक नोटबुक पे, जिस पे आपको मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगी किस तरीके से। देखिए, मैथ में भी दो पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस होता है। हमें एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस भी बढ़ानी है, ठीक है, अपने को एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा कि आप एक एक चीज़ पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो। आपको करना क्या है, आपने जिस भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया हो उसी चीज़ का, मैंने लिया हुआ है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या है, आपको PYQ भी मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक आपको एडवांस लेवल के टेस्ट भी मिलेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये PYQ उठाने हैं, ठीक है। इसमें जितने भी आपके हैं कम से कम आप 10 आप क्या लगाइए, PYQ लगाइए। किसके? ओनली मैथ के, ठीक है। 10 PYQ लगाने के बाद आप ये देखिए कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं और किस टाइप के आ रहे हैं। आप एक नोटबुक लगाइए, उसमें आप लिखिए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसका कौन सा टाइप आ रहा है। 10 टेस्ट लगाइए, उसमें से आप चूज कीजिए। उसके बाद जो भी टॉपिक है आपके ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में आपका आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। आप इसमें देखिए कि आइडेंटिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर किस लेवल के आ रहे हैं। आपको ये 10 मॉक टेस्ट उठाने हैं, उसमें से सिर्फ आपको यही चीज़ लेंगे। आप भले ही उस टेस्ट को सोल्व मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है उस टेस्ट को सोल्व करना। आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि जो आपका एग्जाम है वो मांग क्या रहा है आपसे, ठीक है। तो चाहे वो अर्थमेटिक हो, जो भी सारे टॉपिक हो, परसेंटेज, DI वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, आप इसको उठाइए और एक एक लाइन वाइज लिखते रहिए कि पहले टेस्ट में ये था, प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा था, दूसरे टेस्ट में ये था कि एडवांस का पूछा था। ऐसे 10 टेस्ट की आप लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, एक एक करके, 1 2 3। फिर आप कंपेयर कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से और किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, उन्हीं पर आप प्रैक्टिस करो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के आप क्या है प्रैक्टिस करो। कम से कम आपको 100 से 150 क्वेश्चन आपको इसके क्या है प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या है, सभी टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी कि एग्जाम में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। एडवांस में अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आते हैं, अपने को बिना टेस्ट के भी अपने अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट लगाकर आपको पता लगाना ही लगाना है कि ये कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल गया, 10 आपने टेस्ट लगाए, 10 में कॉमन सब्जेक्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, तो इस ट्रिग्नोमेट्री के भी आप 100 से 150 क्वेश्चन लगाइए, चाहे वो PYQ में लगाओ, चाहे आप मॉक टेस्ट में लगाओ, चाहे एडवांस लेवल के किसी भी। इसका बेसिक करो, बेसिक से एडवांस करो। आप सारे टॉपिक मत पढ़ो, क्योंकि अपना सिलेबस बहुत वास्ट है, आप सारे सिलेबस कवर कर भी नहीं पाओगे। तो ऐसा कभी भी सोच के मत चलो कि मुझे ये भी करना है, क्योंकि आपको इंग्लिश भी तो करनी है, अकेली मैथ थोड़ी करनी है। इंग्लिश में भी नंबर लाने हैं, रीजनिंग में भी नंबर लाने हैं, GK भी पढ़ना है आपको, जो कि बहुत भूल भुलैया टाइप है।
तो हमेशा इतना ध्यान रखो, किसी भी चीज़ को आपको समझना है कि अपना जो एग्ज़ाम है, अभी एडुकेटी ले रहा है तो आप 2025 के PYQ लगाओ 10, उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उसी टॉपिक की आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, 100 से 150 क्वेश्चन पर टॉपिक के आप करो। फिर आपका क्या है, आपके मॉक्स में मार्क्स बढ़ेंगे और वही आपको आपके एग्ज़ाम में आपको क्या है, सक्सेस दिलवाएगी। ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मेरा प्री क्लियर हो गया था लेकिन मेंस नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था। और इस बार मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, और मेरा ये जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, बाय गॉड मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के साथ कि मुझे फालतू किसी चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अभी आप देखोगे तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 महीने ही है, ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है। तो प्लीज़ कहीं इधर उधर मत जाइएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम आपको कोई बैच के बारे में सोचना, कोई आपको क्लासेस लगानी है, कोई एक ही टॉपिक के आप 6 से 7 क्लासेस लगा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आप 10 टेस्ट लगाइए, कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक के आप 100 से 150 क्वेश्चन करो बस। इसके अलावा आपको मैथ की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस पे कम से कम 3 से 4 घंटे भी लगाओगे तो बहुत बढ़िया है। कम से कम आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि कम से कम आपको 1 घंटा ओनली कैलकुलेशन पर लगाना है। कई लोग कहते हैं कि आपको इतना टाइम नहीं लगाना, सिर्फ 15 मिनट करो, कोई कहेंगे आपको 30 मिनट करो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि 1 घंटा तो करो ही करो, क्योंकि अभी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको कम से कम गो थ्रू तो करने ही है। 25 करने नहीं होंगे लेकिन गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा, तभी अपने को पता चलेगा कौन से आ रहे कौन से नहीं आ रहे। तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड होगी तो हम उन क्वेश्चन को हो सकता है अपने पूरे भी कर ले और हो सकता है अपना बेस्ट रिस्पॉन्स भी जाए, कम से कम अपने 20 से 21-22 तक क्वेश्चन अपने कर ले। तो इस तरीके से ये रहेगी आपकी मैथ की स्ट्रैटेजी। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और मैं दिल से ऐसा चाहूँगी कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप कहीं भी इधर उधर ना भटके, किसी भी टॉपिक के, ऐसे फालतू कई टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम पूछता ही नहीं है, ठीक है। एडुकेटी अभी अपना चेंज हो गया तो उसमें कई टॉपिक वो पूछता ही नहीं है। हाँ, आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखो कि बाई चांस एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कर पाओ उसको, लेकिन जो ज़्यादा तक डिमांड है आप उस पर तो अपनी पकड़ रखो। कम से कम आपको 20 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए 25 में से, ठीक है। 3 या 4 ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो या ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, तो वो एक अदर मैटर है। और आप कैलकुलेशन पे भी बराबर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन पे ना दें। तो आप पर डे के कम से कम आपको 3 आवर मैथ पे देने हैं और 1 घंटा आपको कैलकुलेशन पे देना है, तो ये टोटल हो गया आपके 4 आवर। इतना आपको करना ही करना है मैथ के लिए। बाकी आपके 3 सब्जेक्ट और है, जीके है और रीजनिंग है और इंग्लिश है, वो आप अपने तरीके से आपको जैसे बेस्ट लगे, पर एक बार आप ये करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जो एसएससी सीजीएल की या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।